सरकार की दावें तो बहुत बड़ी बड़ी थी, लेकिन दावों के हिसाब से काम हुआ होता तो मैं शायद सरकार को 10 में से 10 नंबर देता। लेकिन जो दावे सरकार ने किया उस दावों को देखते हुए मैं 0 नंबर देना चाहूँगा। रोडें अच्छी हुई हैं, बिजली भी अच्छी हुई है और माफिया लोगों पर भी अच्छा हुआ है, सब काम अच्छा हुआ है। योगी सरकार का अच्छा दिन है। आई होप कि और आगे और अच्छा हो, बेरोजगारों के लिए कुछ काम हो। रोजगार वाले बिंदु पर कहीं न कहीं अभी कार्य हो रहा है, लेकिन वो अमली जामा नहीं पहनाया जा सकता। रोजगार के मामले में 0। अभी हम लोग नौजवान हैं, नौजवान साथी हमारे हैं, आए दिन जो है क्या आत्महत्याएं कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं उदय गुप्ता और आप देख रहे हैं यूपी तक। योगी सरकार 2 के 100 दिन पूरे हुए हैं। 100 दिनों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया योगी आदित्यनाथ ने। हम इस वक्त चंदौली में हैं। चंदौली की जनता से भी पूछेंगे कि इन 100 दिनों में क्या हुआ, सरकार के क्रियाकलापों से कितने खुश हैं, कितने संतुष्ट हैं या फिर कितनी नाराजगी है। हमारे साथ चंदौली के दीनदयाल नगर की जनता है ये, इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले इधर से ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका, क्या करते हैं आप? डॉक्टर विनय वर्मा, व्यवसायी हैं और समाज सेवी हैं। विनय जी, 10 नंबर में से अगर नंबर देना हो यूपी सरकार के जो 100 दिन के कार्यकाल का काम है, कितना नंबर देना चाहेंगे? मैं 9 नंबर देना चाहूँगा। क्यों? वो इसलिए कि 100% कुछ होता नहीं है, 1% की गुंजाइश रहती है। अभी बहुत दूसरे इनिंग्स का केवल 100 दिन बीते हैं, 1725 दिन बाकी हैं। लेकिन इन 100 दिनों में ग्राउंड स्तर पर काफ़ी कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं और सरकार ने जो अभी दूसरे इनिंग्स में योजनाएं बनाई हैं उसे फलीभूत होने में कम से कम 3 महीने तो लगते, 3 महीने 4 महीने तो लगते ही लगते हैं। तो 3-4 महीने के बाद उसका रिजल्ट आना शुरू होता है। तो अभी से पूरा परिणाम नहीं दिया जा सकता है, लेकिन मेरी नज़र में पॉजिटिव लेना चाहिए और सब कुछ ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। कुछ और लोग हैं। आपका क्या नाम है, क्या करते हैं आप? आलोक कुमार सिंह, हम एक कैलाशपुरी के ही मुगलसराय के रहने वाले हैं। ये बताइए कि जो 100 दिन का काम हुआ है योगी सरकार में, कितना बदलाव देखते हैं आप? आपकी लाइफ में कितना बदलाव हुआ? शहर का आपका कितना विकास हुआ या बदलाव आया? गांव का कितना विकास हो पाया? हालांकि सरकार तो पिछले 5 साल से चली है, लेकिन ये जो दूसरी पारी के 100 दिन रहे उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की रही। सरकार ने एक समिट कराया जिसमें इन्वेस्टर आए। लखनऊ में बहुत बड़ा समिट हुआ। इसके माध्यम से हजारों करोड़ों की इन्वेस्ट करने के लिए बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर आए। इससे पहले 5 साल के पहले जो प्रदेश का वातावरण था ऐसा था कि कोई भी उत्तर प्रदेश को सुरक्षित नहीं मानता था। लेकिन 5 साल के भीतर में जिस तरीके का माहौल बना उसका ये असर हुआ कि 100 दिन के भीतर में ही, अभी कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के लखनऊ के में बहुत शानदार एक इन्वेस्टरों की समिट हुई जिसमें देश के सब जितने भी बड़े उद्योगपति थे सभी आए और उन सब लोगों ने इन्वेस्ट करने की घोषणा की, जिससे एक बहुत शानदार वातावरण बना कि आगे चल करके उनके इन्वेस्ट के माध्यम से रोजगार पैदा होंगे और कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है, जिस कानून व्यवस्था के ही दम पे आज सभी लोग उत्तर प्रदेश में आना चाहते हैं। ये बताइए आलोक जी कि आपने तो लखनऊ की बात की, आर्थिक विकास की बात की, चंदौली में कितना विकास हुआ? चंदौली में भी उन्हीं का भी अंश चंदौली में भी आएगा। आप स्वयं भी जाकर के भी देख सकते हैं कि चंदौली का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रहा वह उसमें उल्लेखनीय बदलाव आए हुए हैं। जब चाहे वो सड़कों का जाल हो या उद्योग समेत हर क्षेत्र में धीरे धीरे विकास की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। आलोक जी का ये कहना। कुछ और लोग हैं। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार सोनी नाम मेरा। मनीष, क्या करते हैं आप? मैं जॉकी शोरूम का मैनेजर हूँ। अच्छा, आप जॉब करते हैं प्राइवेट सेक्टर में। ये बताइए कितना बदलाव आया आपकी लाइफ स्टाइल में इन 100 दिनों की अगर बात की जाए तो? लाइफ स्टाइल में तो बहुत बदलाव है, काफ़ी विकास हुआ है। रोडें अच्छी हुई हैं, बिजली भी अच्छी हुई है और माफिया लोगों पर भी अच्छा हुआ है, सब काम अच्छा हुआ है। योगी सरकार का अच्छा दिन है। आई होप कि और आगे और अच्छा हो, बेरोजगारों के लिए कुछ काम हो। रोजगार पर कुछ काम हुआ है? सरकार ने 100 दिन में किया है कुछ? रोजगार लिए काम चल रहा है सर। अभी हो सकता है कुछ और बेनिफिट मिले और भी बहुत अच्छा है। हम तो यही कहेंगे रोजगारों के लिए और काम मिले। बेरोजगारों को और काम मिलना चाहिए। कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आपका क्या नाम है और क्या करते हैं आप? चंद्रेश्वर जायसवाल हूँ, प्रदेश मंत्री हूँ व्यापार मंडल का। व्यापार मंडल के आप पदाधिकारी हैं। ये बताइए, व्यवसायी भी होंगे आप, 100 दिनों में व्यवसाय को लेकर कितना बदलाव आया योगी सरकार में? देखिए, सरकार की दावें तो बहुत बड़ी बड़ी थी, लेकिन दावों के हिसाब से काम हुआ होता तो मैं शायद सरकार को 10 में से 10 नंबर देता। लेकिन जो दावे सरकार ने किया उस दावों को देखते हुए मैं 0 नंबर देना चाहूँगा,
क्योंकि जिस प्रकार से सरकार ने लखनऊ में इन्वेस्टर समिट किया था उसमें सारी चीज़, कोई भी चीज़ें धरातल पे नहीं उतर सकी हैं, केवल खोखला वादा साबित हुआ है। आज एक उद्योग लगाना है, हमें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उद्यमी इतना पजल्ट हो जाता है एनओसी लेते लेते कि अंत में उद्योग को छोड़ के भागना पड़ता है, उसको उद्योग लगाने से इनकार कर देता है। और रह गई बात, आप मुगलसराय का, यहाँ पे आप खड़े हैं, मुगलसराय नगर पालिका परिषद है और यहाँ पे विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है, एकदम जीरो विकास है। केवल दावे खोखले साबित हो रहे हैं चेयरमैन के द्वारा। एक ही रोना रहता है कि यहाँ फंड की कमी है, फंड की कमी है, फंड की कमी है, जबकि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नगर पालिका मुगलसराय है, दीनदयाल नगर इसको बोलते हैं हम लोग। और आप कहीं भी मुगलसराय में सर्च कर लीजिए, सड़कों को देख लीजिए, नालियों को देख लीजिए, यहाँ की व्यवस्था को देख लीजिए, हमेशा आप दूषित पाएंगे। कूड़ा समय से उठ नहीं पाता है, नालियाँ ध्वस्त हैं, सड़कें ध्वस्त हैं, एकदम हम लोग परेशान हैं। अच्छा, अन्ना जानवरों को लेकर के तमाम दावे किए गए थे, छुट्टा जानवर नहीं रहेंगे, सड़कों पर नहीं घूमेंगे, खेतों में नहीं रहेंगे, तो क्या देखते हैं आप? अभी मैं यहाँ से दिल्ली जा रहा था तो हाईवे पे मैंने देखा कि सैकड़ों की संख्या में जानवर मरे पड़े हैं, कहीं न कहीं मरे पड़े हैं। और मुझे लगता है कि अक्सर जितने भी एक्सीडेंट हाईवे पे हो रहे हैं या शहर के बीच में हो रहे हैं, इसके वजह जानवर हैं। जानवर है। अपने सहयोगी सुधांशु से कहेंगे एक बार दिखाएं। आप देख सकते हैं, बात चूंकि अन्ना जानवर की हो रही थी, देखिए एक अन्ना जानवर दीनदयाल नगर में भी जो है वो दिखाई दे रहा है। जो सड़क पर दावे तो बहुत हैं सरकार के, लेकिन जो है वो आप देख सकते हैं, तस्वीरों में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि सरकार के दावे जो है ये किस कदर से यहाँ पर हमारे कैमरे की नज़र में खोखला साबित हो रहे हैं। आप देख सकते हैं हल्की सी बारिश के बाद यहाँ नगर पालिका परिषद में जल जमाव है, अन्ना जानवर हैं, ये छुट्टा जानवर है जो चर रहा है, कुछ खा पी रहा है। जो हमारे यहाँ पर इकट्ठे हैं लोग, इनके साथ एक बार फिर चलते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि बाकी लोगों का क्या कहना है। कुछ और लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर अनिल यादव। क्या करते हैं आप? अभी पढ़ाते हैं। आप अध्यापक हैं। सर, 100 दिन में कितना बदला उत्तर प्रदेश, कितना बदला चंदौली? 100 दिन कोई बहुत बड़ा कालावधि नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें बदली हैं और अभी जो ब्लूप्रिंट है वो आ रहा है। एक बात मैं कहूँगा कि जो मुख्य जो विषय मेरे दिमाग में बात आती है कि चंदौली में कचहरी नहीं बनी, ये बहुत बड़ा दर्द है। और आज जाएं, यहाँ के मुवक्किल जाते हैं और वहाँ कचहरी आज तहसील में चलती है और वहाँ पे स्कूटर, बाइक कहीं नहीं रख सकते। पिछले 1 महीने में 32 मोटरसाइकिलें वहाँ से चोरी हुई हैं। तो ये आम आदमी पर लगता है कि एकदम बहुत बड़ा बोझ, निर्मम काम हो रहा है। वकीलों के लिए जगह नहीं है, जजों के रहने के लिए जगह नहीं है। यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो अस्पताल में रहता है, वहाँ पर जो डॉक्टर के फ्लैट है उनमें रहता है। लेकिन सर, सरकार तो दावे कर रही है ना कि हमने रोजगार दिया। तो सरकार का दावा है कि फ्री राशन हम बांट रहे हैं, सड़कों को बनवा दिया, तमाम तरह की योजनाओं के दावे किए जा रहे हैं। तो उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, वो तो दावे सही हैं, लेकिन रोजगार वाले बिंदु पर कहीं ना कहीं अभी कार्य हो रहा है, लेकिन वो अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है। और जहां तक रही बात अन्न बांटने की वगैरह वगैरह, ये सब चीजें तो हो रही हैं, गरीबों को अन्न मिलते जा रहे हैं, सितंबर तक बढ़ा दिया गया है, तो ये तो चीजें हैं। लेकिन कुछ चीजें जो हैं औद्योगिक क्षेत्र में भी बहुत अधिक अच्छी स्थिति नहीं है। और यहाँ पर जैसे काला राइस, काला चावल की बात उठी कि काला चावल से लोग मालामाल हो जाएंगे, 10 गुना लाभ होगा। काला चावल जिसने उगाया, जिसने पैदा किया, आज वो मर रहा है। तो ये जो चीजें हैं ये कहीं न कहीं से सालती है। आम लोगों के मन में सरकार के प्रति कहीं न कहीं से विक्षोभ जैसा पैदा होता है। तो ये नहीं होना चाहिए। और कचहरी तो एक इतना बड़ा इशू है, पता नहीं किसी की नजर क्यों नहीं जाती, जबकि अपने यहाँ के केंद्रीय मंत्री हैं, अपने यहाँ के विधायक हैं, लेकिन वो इशू आज तक 22 या 26 साल से वो मरा हुआ इशू है। ये बात बिल्कुल नहीं समझ में आती।
तो ये स्थिति है, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे। कुछ और लोग हैं, क्या नाम है आपका? मैं राजीत कुमार यादव। ये बताइए कि सरकार का दावा है कि उन्होंने रोजगार दिया 100 दिनों में, राशन कार्ड धारकों को राशन दिया, वो पात्र थे, आवास दिया, तमाम तरह की सुविधाएं दी। आपको क्या लगता है जमीन पर ये है? नहीं, राशन कार्ड की बात कही जाए तो कुछ माने तक मान ली जाती है, लेकिन रोजगार के मामले में जीरो। अभी हम लोग नौजवान हैं, नौजवान साथी हमारे हैं, आए दिन जो है कि आत्महत्याएँ कर रहे हैं अग्निवीर को लेकर। आए दिन जो है कि और उनके साथ इतनी जास्ती हो रही है कि अगर वो अपना हक मांग रहे हैं तो लोग जो है कि ज़बरदस्ती नामदर्जी करके जो है उनको तुरंत जो है कि हवालात में डालने का काम कर रहे हैं। तो ये तो युवाओं के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। युवाओं के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। कुछ और लोग हैं, क्या नाम है भाई साहब, क्या करते हैं आप? सुजीत मिश्रा नाम, मैं मुगलसराय का रहने वाला हूँ, व्यापार करते हैं। आप व्यवसायी हैं। व्यवसायिक दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो 100 दिनों में कितना बदला मुगलसराय, कितना बदला आपका व्यवसाय? क्या ग्राहक आ रहे हैं? कोरोना काल में तो आप लोग काफ़ी परेशान थे। देखिए, जहाँ तक सरकार के दूसरे कार्यकाल की बात की जाए तो 100 दिन तो किसी चीज़ को मापने के लिए बहुत कम है, लेकिन ये भाजपा की सरकार को पिछले कार्यकाल को इन्होंने कंटिन्यू किया है। दूसरा मंत्रिमंडल का इनका भले 100 दिन हुआ है। इसमें हम एक चीज़ ये कहेंगे कि जो सरकार ने एक पहल कर रहे हैं रोजगार के दिशा में कि नहीं, अभी हम 2-3 दिन पहले पेपर में पढ़ रहे थे कि हर परिवार से एक लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, और प्लस रोजगार को भी करने के लिए इन्वेस्टर समिट वगैरह किए हैं, और MSME और को और ज़्यादा प्रभावी ढंग से उसको लागू करने का ज़रूरत है, क्योंकि जब तक MSME मजबूत नहीं होगा तब तक व्यापारी सुखी नहीं रहेगा। तो सरकार को इस दिशा में काम करना चाहिए। सरकार को इस दिशा में काम करना चाहिए। ये बताइए सुजीत जी कि अगर 10 नंबर में से कुछ नंबर्स देने हों 100 दिन के कामकाज का, तो कितना देंगे यूपी सरकार को? 8 नंबर देंगे, क्योंकि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। आज व्यापारी जो है अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर पा रहा है, तो इसलिए उसको 8 नंबर देंगे। लेकिन रोजगार में अभी और काम होने बाकी हैं। रोजगार में और काम होने बाकी। 10 नंबर में से कितना नंबर? 9 नंबर हम जरूर देंगे, क्योंकि सबके बावजूद इस सरकार की नीयत और इस सरकार की सोच बहुत अच्छी है। ये कंटिन्यूएशन है, ये सेकेंड फेज नहीं बल्कि फर्स्ट जो मंत्रिमंडल था उसका एक एक्सटेंशन है, और निश्चित रूप से बहुत अच्छे विचार हैं, सोच बहुत अच्छी है। योगी आदित्यनाथ जी की सोच में कहीं कोई खोट नहीं है। वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश और भारत के सबसे अच्छे प्रदेश में जाना जाए, ये उनकी सोच है। रही बात कुछ दिक्कतें हैं, उनको इन सभी चीज़ों को देखना भी चाहिए। दिक्कतें हैं, देखना चाहिए। तो ये है चंदौली की जनता, जिनका ये कहना है कि 100 दिन में काम तो हुए हैं, लेकिन अभी और भी काम करने की ज़रूरत है। उदय गुप्ता, चंदौली, यूपी तक।